सुप्रभातम बच्चों। आज हम एकादश पाठ है 11वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद। सुहृद माने होता है मित्र। मित्र प्राणों से भी प्यारा होता है। ये जो हमारा पाठ है ये महाकवि विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो नाटक है उससे लिया गया है। ये कब की घटना है? जब नंद वंश का विनाश हो जाता है और उसके जो हितैषी हैं उनको पकड़ने के लिए चाणक्य चंदन दास से वार्तालाप करता है। इस प्रकार की इसमें वार्तालाप है। आइए ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ते हैं। चाणक्य। वत्स मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासम इदानीम दृष्टुमिच्छामि। वत्स माने पुत्र, इदानीम इदानीम माने अब, मणिकार श्रेष्ठिनम मणियों के व्यापारी, जो मणियों का व्यापार करते हैं वो मणियों के व्यापारी चंदन दासम सेठ चंदन दास दृष्टुमिच्छामि, चंदन दास को देखना चाहता हूँ या चंदन दास से मैं मिलना चाहता हूँ। तो इसमें क्या कहा है? पुत्र अब मणियों के जो व्यापारी हैं, कौन है वो? चंदन दास, उससे मैं इस समय मिलना चाहता हूँ। शिष्य। तथेति, कहता ठीक है। निष्क्रम्य चंदन दासेन सह प्रविश्य, निष्क्रम्य मानता निकल कर, चंदन दासेन सह प्रविश्य, और चंदन दास के साथ प्रवेश करके, इतः इतः श्रेष्ठिन, इधर से सेठ जी, उभौ प्रिक्रामतः, दोनों घूमते हैं। शिष्य। उपसृत्य, पास जाकर, उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदन दासः, उपाध्याय आचार्य जी, अयम यह श्रेष्ठी चंदन दास है, सेठ चंदन दास है। चंदन दास, जयत्वार्य, आर्य की जय हो। चाणक्य। श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा, क्या आपके व्यापार में वृद्धि लाभा, वृद्धि हो रही है। चंदन दास आत्मगतम, चंदन दास मन में सोचता है, इत्यादर शंकनीय, इतना अधिक जो आदर है ये शंका पैदा करता है, अर्थात इसमें कोई संदेह है। प्रकाशम, प्रकट रूप में बोलता है, अथ किम, और क्या, आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्या, आर्य की कृपा से मेरा व्यापार निर्बाध रूप से चल रहा है। चाणक्य। भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रति प्रियमिच्छन्ति राजानः, राजा प्रसन्न हुई अपनी प्रजा से बदले में प्रिय चाहते हैं। राजा न माने राजा लोग, पिताभ्य, अपनी जो प्रजा है उसकी वो खुश हो गई है तो उससे बदले में भी कुछ चाहते हैं। चंदन दास। आज्ञापयतु आर्य, हे आर्य आप आज्ञा कीजिए। किम कियत च अस्मत् जनादिश्यते इति, इस व्यक्ति से क्या और कितना चाहते हैं। आप मुझे आज्ञा कीजिए कि आप मुझसे कितना और क्या चाहते हैं। आगे चलिए। चाणक्य। भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, चंद्रगुप्त राज्यम इदम न नंद राज्यम, चंद्रगुप्त राज्यम इदम, यह
चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम, नंद राजा का नहीं। अर्थात अब नंद वंश समाप्त हो गया है, अब नंद का राज्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त का राज्य है। नंदस्यैव अर्थ संबंधः प्रीतिम उत्पादयति। नंद का धन का संबंध को ही प्रीति पैदा करता है। धन का संबंध नंद को ही प्रीति पैदा करता है। चंद्रगुप्तस्य तु भवतां क्लेश एवः। चंद्रगुप्त को तो आपका दुखों से रहित होना ही अच्छा लगता है। चंदनदास सहर्षम, चंदनदास प्रसन्नतापूर्वक, आर्य, हे आर्य, अनुगृहीतोऽस्मि, मैं आपका आभारी हूँ। चाणक्य, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, स चापरिक्लेशः कथम आविर्भवति इति ननु त्वया प्रष्टव्या स्मः। वह दुख का अभाव कैसे होता है, निश्चय ही यह आपसे पूछना है। ननु भवता प्रष्टव्या, यह निश्चय ही आपसे पूछना है। चंदनदास है, आज्ञापयतु आर्य, हे आर्य आप आज्ञा तो कीजिए। चाणक्य, राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव, राजा के प्रति विरोध रहित स्वभाव वाले बन जाओ। आपका जो स्वभाव है वो राजा के विरोध का स्वभाव है, तो आप राजा के प्रति विरोध रहित स्वभाव वाले बन जाओ। चंदनदास है, आर्य, हे आर्य, कह पुनरनन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येणाव अवगम्यते। फिर कौन अभागा, कह माने कौन, कौन अभागा राजा के विरुद्ध आचरण करने वाला जाना गया। अवगम्यते माने जाना गया। कौन अभागा जो है राजा के विरुद्ध आचरण करने वाला जाना गया। चाणक्य, भवानेव तावत प्रथमम, कहता है सबसे पहले तो आप ही हैं जो राजा के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। चंदनदास, कर्णौ पिधाय, कानों को बंद करके, शांतम पापम, पाप शांत हो, पाप शांत हो। कीदृशस्तृणानाम अग्निना सह विरोध, अग्नि के साथ तिनकों का विरोध कैसे हो सकता है। आगे चलिए। चाणक्य, अयम ईदृशो विरोध यत त्वम अद्यापि राजपथ्यकारिणो अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति। यह ऐसा विरोध है, अयम ईदृश विरोध है, यह ऐसा विरोध है, यत माने कि त्वम अद्यापि, तुम आज भी, राजपथ्यकारिणो अमात्य राक्षसस्य, राजा का अहित करने वाले अमात्य राक्षस के गृहजनम, परिवार जन को या परिवार वालों को, स्वगृहे रक्षसी, अपने घर में रक्षा कर रहे हो। अर्थात जो राजा के विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनके परिवार वालों को आप आज भी अपने घर में रखकर रक्षा कर रहे हो। चंदनदास आर्य, हे आर्य,
अलीकम एतत्, यह झूठ है। केनाप्यार्येण आर्याय निवेदितम, किसी दुष्ट के द्वारा आर्य को यह बतलाया गया है। किसी दुष्ट ने आपको यह बताया है, ये झूठ है। चाणक्य, भो श्रेष्ठिन, हे शेष, अलमशंकया, आशंका मत करो। भीतः पूर्वराजपुरुषः पौराणम इच्छतामपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति। डरे हुए पूर्व राजपुरुष, भीता माने डरे हुए पूर्व राजपुरुष नागरिकों के न चाहते हुए भी उनके घरों में परिवार के लोगों को रखकर दूसरे देश चले जाते हैं। देशांतरम व्रजति, दूसरे देश चले जाते हैं। ततस्तत् प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति, इस कारण उनको छिपाना ही दोष उत्पन्न करता है। चंदनदासः, आर्य एवं नु इदम, यह ऐसा ही है। तस्मिन् समये आसीद अस्मत् गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति, उस समय, तस्मिन् समय माने उस समय मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था। चाणक्य, पूर्वम, पहले, ऐन्दितम, झूठ, इदानीम, अब था, इदानीम आशीत, अब भी था, इति परस्पर विरुद्ध वचने, ये दोनों वचन एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अर्थात एक दूसरे का विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। चंदनदास, आर्य, हे आर्य, तस्मिन् समये आसीद अस्मत् गृहे अमात्य राक्षसजनस्य गृहजनमिति, उस समय मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था। चाणक्य, अथेदानीम कवगत, तो अब वो कहाँ है? आगे चलिए। चंदनदासः, न जानामि, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। चाणक्य कहता है, कथम न ज्ञायते नाम, तुम क्यों नहीं जानते? भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, सिरसी भयम, भय सिर पर है, अति दूरम तत्प्रतिकार है, और उसका प्रतिकार बहुत दूर है। आपके भय जो है सिर पर है और उसका प्रतिकार बहुत दूर है। आगे चलिए। चंदनदासः, आर्य, हे आर्य, किम में भयम दर्शयसि, क्या आप मुझे भय दिखा रहे हैं? संतम अपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनम न समर्पयामि, घर में होने पर भी, गेह माने घर में, संतम अपि होने पर भी अमात्य राक्षस के परिवार को मैं नहीं सौंपता, न समर्पयामि, नहीं सौंपता। किम पुनस् संततम, फिर न होने पर तो बात ही क्या है, अब तो वो है नहीं, लेकिन अगर होते तो भी मैं आपको उन्हें नहीं सौंपता।
चाणक्य, चंदनदास, एस एव ते निश्चय, यही तुम्हारा निश्चय है। चंदनदास, बाढ़म, हाँ, एस एव में निश्चय, यही मेरा निश्चय है। चाणक्य, स्वगतम, चाणक्य मन ही मन में सोचता है साधु, अच्छा, चंदनदास साधु, चंदनदास अच्छा। सुलभेषु अर्थलाभेषु परसंवेदने जने क इदं दुष्करं कुर्यात् इदानीं शिविना बिना। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, देखिए, परस्य संवेदने अर्थलाभेषु सुलभेषु इदं दुष्करम कर्म, दूसरों की वस्तु को समर्पित कर देने पर बहुत धन लाभ प्राप्त होने की स्थिति में भी दूसरों की धरोहर की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य को, दुष्कर्म कर्म, कठिन कार्य को जने संसार में शिवीना बिना कै कुर्यात, राजा शिवी को छोड़कर तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। फिर देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले शब्द आया इसमें परस्य, फिर आया है संवेदने, अर्थलाभेषु सुलभेषु इदम दुष्करम करम जने शिवीना बिना कै कुर्यात, दूसरों की वस्तु को समर्पित कर देने पर बहुत धन लाभ प्राप्त होने की स्थिति में भी दूसरों की धरोहर की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य इस संसार में राजा शिवी को छोड़कर तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। कहने का इसका भाव ये है कि राजा जो शिवी हैं, वो राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपना शरीर का मांस काट कर दे दिया था। तो उसी तरह कठिन कार्य को चंदनदास ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भी अमात्य राक्षस के परिवार को अपने घर में रखकर रक्षा की है। इस प्रकार पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसकी हिंदी कॉपी में लिखनी है। शब्दार्थ को ध्यान से देखेंगे, शब्दार्थ याद होने पर पाठ जल्दी याद हो जाता है।